दोस्तों डीडोस अटैक्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद आप बोटनेट के बारे में नहीं जानते होंगे कि बोटनेट क्या है, कितना खतरनाक है, साइबर क्रिमिनल कैसे इसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोटनेट के बारे में आप सबका क्या जानना जरूरी है और कैसे आप बच सकते हैं बोटनेट का हिस्सा बनने से। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और अगर आप रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, ताकि रोजाना सुबह 11 बजे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ साथ इंटरनेट बढ़ता जा रहा है और रोजाना बहुत से यूजर इंटरनेट पर आ रहे हैं, लेकिन यूजर की तादाद बढ़ने से साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने इंटरनेट पर न्यूज चैनल्स पर रोजाना ऐसी न्यूज देखी होंगी कि कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, कितने सारे अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, कितने स्पैम आपको इंटरनेट पर मिलते हैं, कितने सारे फ्रॉड्स इंटरनेट पर होते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स पर अटैक करके उनको हैक कर लिया जाता है। तो ऐसे में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि ऐसे लोग जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं वो इन अटैक्स को करने के लिए बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स को यूज करते होंगे। पता नहीं उनके पास कैसी डिवाइसेस होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, इसी वजह से तो वो इतने बड़े क्राइम कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं बोटनेट की। अब दोस्तों बोट रोबोट से और नेट नेटवर्क से मिलकर बना है, इसको ज़ोंबी आर्मी भी कहा जाता है। तो इसीलिए साइबर क्राइम्स को करने के लिए शायद एक पूरी आर्मी हो लाखों कंप्यूटर्स की, जो इंडिविजुअली इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर वो सारे आपस में मिल जाएं तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। अब दोस्तों असल में बोटनेट ऐसे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की आर्मी को कहा जाता है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। या मान लीजिए कि एक ऐसा नेटवर्क जो साइबर क्रिमिनल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों हो सकता है कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल भी ऐसे ही किसी नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ हो, या हो सकता है बनने वाला हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि आखिर ये होता कैसे। अब दोस्तों जैसे हर इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, या हर इंसान हैकर नहीं होता, लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों जो भी कोई अटैकर है या साइबर क्रिमिनल है उसे एक पूरी फौज की जरूरत होती है, ऐसे बहुत से कंप्यूटर्स की जरूरत होती है जिनको वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेलवेयर को स्प्रेड किया जाता है। अब मेलवेयर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। 3-4 दिन पहले मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मेलवेयर 3 तरह के होते हैं, ट्रोजन है, वायरस है, वर्म्स है। इनमें ट्रोजन सबसे कॉमन है, क्योंकि हम सभी इंटरनेट से रोजाना तरह तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, आपको मेल्स आती हैं, उनमें 50-100 तरह की अटैचमेंट्स होती हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर ट्रोजन मान लीजिए कि एक ऐसी चीज है जो देखने में हमें लगता है कि ये हमारे फायदे का काम करेगा, लेकिन अगर एक बार वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो फिर वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। और ऐसे में पॉसिबल है कि आपका कंप्यूटर आपको बिना पता चले कोई और काम ही करने लग जाए। अब दोस्तों इंटरनेट पर मिलिशियस वेबसाइट्स और मेलवेयर्स को स्प्रेड कर दिया जाता है और बाद में वो साइबर क्रिमिनल या बेसिकली वो बूट मास्टर उस पूरे नेटवर्क को जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके पास सफिशिएंट डिवाइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, उस बोट मास्टर की ताकत भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे सामान फैलता जा रहा है और फैलते फैलते एक मेरी पूरी फौज तैयार हो गई है। अब ऐसे सारे कंप्यूटर जो बोट नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं, वो जो चाहे काम करेंगे, सिर्फ इंतजार करना है उस हैकर की एक कमांड का, और फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर डीडोस अटैक्स करवाए जा सकते हैं। मसलन कि सभी कंप्यूटर्स को एक ही टाइम में किसी एक वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजने को लगाया जा सकता है, या किसी सर्वर को डाउन करने के लिए उन सभी कंप्यूटर्स को यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े अटैक्स जितने भी होते हैं वो सारे बोटनेट से ही होते हैं, जिनको हम ज़ोंबी भी कहते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि मेरा कंप्यूटर पहले तो ठीक था लेकिन अब वो स्लो होता जा रहा है। आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर तरह तरह की पॉपअप्स मिल रही हैं, तरह तरह की एड्स मिल रही हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही है
कि आपके कंप्यूटर में भी कोई ज़ोंबी या वायरस घुस गया है जिसने आपके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है, और शायद टाइम गुजरने के साथ साथ आपका ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को भी खराब कर दे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें जो फ्री ना हो, पेड हो, अच्छा हो, उसे हर माह आप अपडेट करते रहें। फ्री वाला यूज ना ही करें तो बेहतर है। और साथ ही साथ ख्याल रखें कहीं ऐसा ना हो कि आपका कंप्यूटर कोई हैकर यूज कर रहा हो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में। बाद में ऐसा ना हो कि आपका खुद का ही कोई अकाउंट हैक कर लिया जाए और फिर स्पैम पर स्पैम, स्पैम पर स्पैम आपको ऐसी ईमेल्स की जाएं कि भाई आपका तो इनाम लग गया है, आप फोन जीत गए हैं, आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है हमने, अपनी डिटेल्स दीजिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर ऐसी चीजों से बचे रहेंगे तो अच्छा है, वरना बेफजूल में आप भी फंस सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।